अभी हम जहाँ खड़े हैं उसके पीछे एगो भवन है और वो भवन का नाम है विकास भवन। अब बिहार का विकास भवन है, एक साइड ई है और हमसे सिर्फ और सिर्फ 250 से 300 मीटर की दूरी पे सचिवालय थाना है। थाना में है डंडा है पुलिस के हाथ में, भगदड़ होता है तो कुटाई पिटाई चालू होता है। और इस साइड जो है विधानसभा है, इस एंगल पे, इसी एंगल पे, जिसमें नेताजी लोग बैठते हैं, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ते हैं और कभी कभी उन लोगों का भी कुटाई विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों हो जाता है। थोड़ा सा उससे 30 डिग्री एंगल इधर कर दीजिए तो यहीं पे बैठते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो मुख्यमंत्री हैं पिछले 16 साल से। अभी भाजपा और जदयू में खटपिट चल रहा है, डबल इंजन का सरकार है, इंजनवा में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। इन सब के बीच में यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हैं जो राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से आए हैं। और ये बच्चा सब काहे आया है जानते हैं? विकास भवन में जाके बिहार का विकास करेगा सब। अब पकौड़ा तो तलेगा नहीं ना विकास भवन में जाके, लेकिन ये सबको मजबूर किया जा रहा है पकौड़ा तलने के लिए। नौकरी हो गया है, वैकेंसी क्लियर हो गया है, जॉब क्लियर हो गया है और एने ओने करके घूसों ले लिया गया है 2 नंबर काम करके, और आज दौड़ाया जा रहा है और कल आखिरी डेट है। कल ही आखिरी डेट है ना आप लोगों का? सर कल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हरी सिंह मांडिया नाम है। कहाँ से आए हैं? सर मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान के कौन से पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं? स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के लिए आए हैं सर। जो यहाँ पे वैकेंसी निकला था 4110 पोस्ट था उसका, स्टाफ नर्स 2 ग्रेड का। एग्जाम हुआ, सारे बंदे क्वालिफाई हुए, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। 4110 सीट था, पूरा फुल नहीं किया गया, जैसे हर सीट फुलवा नहीं होता है वैसे। आज 2400 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हुए हैं सर। उसमें 2400 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। उसमें से कितने बच्चे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हैं? सर 2000 के समथिंग बच्चे राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हैं। देखिए, नोटिस करने वाली बात है कि ये है बिहार का विकास भवन। कहाँ का? बिहार का। और इसमें 4100 में से 2400 बच्चे क्वालिफाई करते हैं और 2400 में से 2000 बच्चे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हैं। चलिए, उससे भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि हमारे बिहार के भी बच्चे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जॉब कर रहे हैं। लेकिन ये उतना दूर से आए हैं और आज इन लोगों को तकलीफ ये हो रहा है कि कुटाई पिटाई इन लोगों का भी चालू है। कौन से लड़की के साथ बदतमीजी किया गया था? मैं थी और एक मेरी क्लासमेट साथ में थी, वो अभी फिलहाल चली गई थी। मुझे और मेरी फ्रेंड को क्या किया गया था? उन्होंने हाथ उठाया हमारे ऊपर, क्योंकि वहाँ पे इतना भीड़ था, हम लोग भी थे, तुम सब हटो नहीं, तो हाथ उठा दिया उन्होंने करके। एसके वर्मा थे वहाँ पे, कोई कर्मचारी है। वर्मा कौन चीज है? वो बीएनआरसी के कोई कर्मचारी है, हमें नहीं पता कि उन पोस्ट क्या है उनका, क्योंकि हमें वहाँ खड़े ही नहीं। अच्छा, आप लोगों के हाथ में एगो घूस का सर्टिफिकेट है, इसमें क्या किए हैं लोग आप लोग? ये हमने अभी लेटर लिख के यहाँ पे, ये जो ट्रांजैक्शन इसमें रवि नाम का एक लड़का है जिसको ये इसी सचिवालय में, इसी सचिवालय का क्या करता है वो? पहले बताता था कि मैं यही का कर्मचारी हूँ, बट वो क्या है, दलाल है, क्या करता है? यहाँ कर्मचारी दलाल रखते हैं, क्या आपको पता है? 90% कंडीशन में यही होता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमारे पास, हमें नहीं पता इस बारे में, दलाल का नहीं पता है। आप लोगों ने 5000 रुपया उसके अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया? क्योंकि ये इसलिए सब कर रहे हैं कि हमारी लास्ट डेट 30 है, जो कि पैसे लेके सब खुलेआम मांग रहे हैं, जो कि हमें पैसे दो, खुलेआम मांगा जा रहा है, पैसे दो तो तुम्हारा काम होगा। अब ये आप देखिए जी कि मैंने। अच्छा, एक बात बताइए कि पैसे जो दिए हैं उनका काम हुआ है? जी हुआ है। उन लोगों ने कितना पैसा दिया है? किसी ने 15, किसी ने 20, किसी ने 25, ऐसे कर करके ट्रांजैक्शन हुआ है और दिया है उन लोगों ने। और आप लोगों ने इस पे कंप्लेन किया है थाने में जाके? कुछ नहीं किया अभी हमने। अच्छा, आप लोग घूस देके नौकरी क्यों लेना चाहते हैं? हम नहीं चाहते बिल्कुल। अगर आज हम चाहते तो हम आप लोग के सपोर्ट के सामने लाइव सबूत हम दिखावत आनी बिहार तोनी के भोजपुरी समझ में आवत होई, हिंदी राजस्थान के लिए बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे घूस पे ही जॉब होता है, चाहे वो बीपीएससी हो, दरोगा हो, मास्टर का एक्सपोज किया हूँ अभी थोड़ी दिन पहले मधेपुरा में जाके, और चाहे नर्सिंग स्टाफ हो। हाँ, आगे बताइए। सर एक बात बताइए, कैसे पॉसिबल हो सकता है जी कि मैंने 3 अगस्त को अप्लाई किया, अभी तक मैंने मंडे आके मैंने इनसे पूछा, सौरभ नाम का कोई है यहाँ पे बंदा ऑपरेटर, सारा वो भी पैसा कमाता है, वो पैसे लेगा 500 रुपये तो चेक करेगा तुम्हारा मेल हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे करके मैंने चेक कराया, उसने बोला मेल नहीं गया। मैंने उससे पूछा जी कि कब जाएगा, मैंने उस दिन मंडे कुछ नहीं बोला, उसने बोला जी कि स्टरडे चला जाएगा। फिर भी मैं यहाँ स्टे की रुक के हॉस्टल में, फिर मैं आई,
फिर मैंने पूछा, आज पूछा, कह रहे तुम्हारा फाइल नहीं मिल रहा है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, फाइल नहीं मिल रहा है, मेरा तो काम चाहिए ना। आप मेरे बाद वाले के 21 को अप्लाई कर रहे हो और उनके हाथ में प्रोविजनल है, और हमारे 3 अगस्त का अप्लाई किया हुआ, हमारा मेल तक नहीं गया यूपी यूनिवर्सिटी को। वैसे हूँ प्रॉपर बिहार से, लेकिन मैंने स्टडी यूपी से किया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन यूपी स्टेट का है। यूपी से आई हैं और ये विकास भवन के सामने जो है अपना विकास करवाना चाहती हैं। नौकरी हो जाएगा तब ना इनका और इनके परिवार का विकास होगा। लेकिन यहाँ पे अभी गेट पे हैं ये, और अगर ऊपर से आदेश आएगा और लाठी चार्ज हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, हम यही के यही रहेंगे, हम लाठी चार्ज खाएंगे इनका, क्योंकि अंदर ऑलरेडी हमने खा चुका है। आपके जैसे कितने लोग आए और लाठी खा के चले गए? यही तो है जो कि हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के जो अंदर की क्या है सच्चाई, कम से कम किसी के पास तो पहुँचे, हमारे थ्रू ही जाए। ये अंदर में एगो बड़ा बाबू हैं जो अपने आप को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार समझते हैं, और उन्हीं के देख रेख में ये बहाली होता है, और उनके जितने छोटा बाबू हैं ना वो दलाल बन चुके हैं और वो पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं। ये देखिए ये सारा, और कैसा स्लिप जेब में रखते हैं? ये वाला स्लिप है ना, जो पैसे देता है ना उसके जेब में ही रहता है कि हाँ भाई, जो कर्मचारी होती है ना वो जेब में रखते हैं, और फिर वहाँ पे जो ये ट्रांसफर फॉर्म की रिसिप्ट है। चलिए ठीक है, बिहार के लोग आप लोग मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, और ऐसा सरकार को चुनिए जिसका इंजन आपस में टकराते रहे। उसको क्या मतलब है किसी के भविष्य से? अगर होता तो शायद ये बिहार का अपने आप में बहाली का सबसे बड़ा अजूबा कांड है, सबसे बड़ा अजूबा कांड है। चलिए, अजूबा काम तो करते रहता है बिहार। क्या नाम हुआ आपका? सर राहुल कुमार शर्मा। कहाँ से आए हैं? सर सिक्कर राजस्थान से। अच्छा, किस उम्मीद से आए हैं यहाँ पे? हाथापाई यहाँ पे मैंने अपना प्रोविज़न लेने के लिए आया था, लेकिन अंदर सर जब वहाँ पे प्रोविज़न लेने पहुँचे तो एक लड़की के साथ सर हाथापाई हुई। अच्छा, प्रोविज़न मिला आपका? नहीं सर। क्यों नहीं मिला? सर पैसे नहीं दिए इसलिए। तो आप लोग तो पैसा दिए हैं 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार। वो पैसे दिए हैं उनको, वो तो भाग गया लेके, वो तो 10 लाख लेके भाग गया। कितना लाख रुपया लेके भाग गया? 5 से 10 लाख रुपए लेके भागा। सारे 150 लड़कों के कम से कम 5,000 पर कैंडिडेट के हिसाब से लेके भागा है सर वो। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ रुकिएगा? सर यहाँ पे होटल में रुके हैं सर। और कोई? अच्छा, आप लोग साधारण परिवार के हैं या अंबानी अडानी परिवार के? साधारण सर, किसान परिवार से हैं सर। हम कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ, किसी को थोड़ी ना पता। हाँ सर, जिन बच्चों का जुलाई में अप्लाई हुआ था सर, उन बच्चों का अभी तक प्रोविजन नहीं आया है, और जिन बच्चों ने 21 सितंबर को अप्लाई किया सर, उनका प्रोविजन हाथ में है सर, उनको पैसों के बेसिस पे सर। मैंने खुद सर 24 अगस्त को अप्लाई किया था सर, अभी तक कुछ भी नहीं मिला मेरे को, प्रोविजन कुछ भी नहीं मिला मेरे को सर। अच्छा, कितना सैलरी दिया जाएगा आप लोगों को? 20,000 रुपये 20,000 रुपये दे जाएंगे सर। उसके लिए हम राजस्थान से 7 बार यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। उसके हम 40 से 50 हज़ार खर्च कर चुके हैं, और 20 से 25 हज़ार रुपये यहाँ मांगे जा रहे हैं हम लोगों से। अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ हम लोगों का, और कई सारे बच्चों ने पैसे दिए और अपना काम करवा लिया है। पैसे भी इसलिए दिए हैं क्योंकि ये रहता है गेट बंद और बाहरी दलाल घूमते हैं। हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? हमें कहा गया कि आपकी प्रोविजन की फीस है, हमें प्रोविजन की फीस बताइए। हमें पता नहीं अंदर कितनी फीस, अंदर जाएंगे तभी तो पता चलेगा, अंदर नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? हमें कहा गया फीस है प्रोविजन की, तो हमने उनको ट्रांसफर कर दिए। माना कि भाई प्रोविजन की फीस है, क्या पता हमारे हाथ में आ जाए तो हमारे हाथ में नौकरी आ जाएगी, इसलिए हमने उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए। लेकिन वो बंदा, उसका कॉल लगता है, उसका सिम चालू है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उस पर कोई सुनाई नहीं दे रहा है, वो हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा, बोलता है मेरे पे पुलिस केस हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं है, हमें कॉल मत कीजिएगा, नहीं तो आप भी फंस जाएंगे इस मैटर के अंदर, ये हमें कहा जा रहा है। पुलिस केस हो गया है, लेकिन पुलिस उस बंदे को पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। अगर करता तो शायद बिहार में नौकरी के नाम पे, रोजगार के नाम पे लोगों से पकौड़ा का टैक्स नहीं लिया जाता। ये चीज़ें, और हाँ सर, पैसे लेने के बाद भी अगर कल तक इस बच्चों को नहीं मिला प्रोविजनल, सर कल लास्ट डेट है, उसके बाद में प्रोविजनल चेंज भी हो जाएगा। हम राजस्थान में आरएनसी में नहीं रहेंगे और यहाँ के भी नहीं रहेंगे, जॉब चले जाएगी हाथ से। मतलब आप लोग बिहार के भी नहीं रहिएगा और राजस्थान के भी नहीं? सर हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लिए गए। तो आप लोगों के लिए एक वीजा पासपोर्ट पाकिस्तान का आ जाएगा, सरकार दे देगा और भेज देगा, सही है ना? अगर ऐसा नहीं है तो ये सब लड़कवा जो है ना, इसी देश का है सब। आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सब कुछ, यहाँ तक कि बर्थ सर्टिफिकेट भी इसी देश का है, इस सब बच्चे का। तो हो सके तो एक प्रयास कीजिए और बिना घूस जो है ना, इन बच्चों को जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ तक पहुँचा दीजिए। सर हम बस यही चाहते हैं सरकार से और वहाँ SHSB से कि सर हमारे यहाँ प्रोविज़न। आपके चाहने और नहीं चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, वो बात जान जाइए। ऊपर जो नेताजी लोग बैठे हैं ना, उनके चाहने और ना चाहने से होगा, क्योंकि ये बिहार है, हिंदुस्तान का सबसे कमाल का राज बिहार है, और यहाँ पे
भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं होता नहीं है। सर, हमारा जैसे 2 महीने में प्रोविजन ना बना तो सर 20 दिन में तो बनने से रहा, तो सर हमें स्लिप से ज्वाइनिंग दे। हम सब बच्चों के पास में जो यहाँ डॉक्यूमेंट जमा हुए उसकी सबके पास स्लिप है, तो सर स्लिप से अगर योगदान देंगे तो सब बच्चों का काम हो जाएगा सर। क्योंकि सर अचानक तो एक दिन में कल के कल किसी बच्चे का प्रोविजन बनने से रहा, और अभी कम से कम 1000 बच्चों का प्रोविजन नहीं बना यहाँ पर। अब देखिए, ये अगर बच्चे जो हैं कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट में भी समय लगता है, और हाई कोर्ट में निर्णय क्या होता है और किस प्रकार से होता है वो सबको पता है। और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते शायद ये जो बचिया है ना, काला काला बाल दिख रहा है, इसका उजला हो जाएगा। और तब से जाने के लिए गेट से अंदर नहीं जाने दिया जाता है, इससे क्या रूल है? नहीं, देखिए इसमें जो है यहाँ के प्रशासन की गलती नहीं है। उन लोगों को बताया गया है बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा कि गेट के अंदर किसी को घुसने मत दीजिएगा, ये सच्चाई है। कोरोना के नाम पे ये बहाना दिया जाएगा और गेट के अंदर ये बच्चे नहीं घुसेंगे, और गेट के अंदर जो अधिकारी हैं वो ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार करेंगे। 90% केस में यही होता है। 10% ईमानदार भी अधिकारी अंदर बैठते हैं, हम मानते हैं, उनको भारत रत्न देना चाहिए। लेकिन जो बेईमान कर्मचारी हैं, बेईमान अधिकारी हैं, उनके संपत्ति का जांच हो ये सचिवालय में बैठे हुए सारे अधिकारियों का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और इन बच्चों का जो हक है वो हक दिया जाए। और न्यूज वहाँ तक पहुँचाइए, हम उनसे बात करेंगे। पहुँचाइए रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। देखिए क्योंकि बड़े अधिकारी आ रहे हैं, साहब जी आ रहे हैं, उनको मंत्री जी आ रहे हैं, उनको निकलना जरूरी है। भले आप लोग जो है सड़कों पे रहिए, चलिए हट जाइए। अभी देखिए मंत्री जी आ रहे हैं, उनको निकलना जरूरी है, जाने दीजिए। उन लोगों के लिए तो सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए, हम गर्ल्स भी हैं तो उसके लिए कुछ नहीं है। हम इंसान नहीं है, हम इंसान नहीं है। नहीं, आप इंसान अगर होती तो शायद आपके समस्या का समाधान हो गया होता। तो बीएनआरसी अंदर क्यों है? अंदर क्यों बनाया गया बीएनआरसी? अगर हमारा जरूरत है, सारे कैंडिडेट जाएगा तभी तो होगा वर्क हमारा। बिना हमारे गए तो होगा नहीं, बिना हमारे सिग्नेचर का होगा नहीं। या तो तुम बाहर आके बैठो, बाहर जब अंदर नहीं जाने दोगे तो हम कैसे वर्क करें अपना? कोई एक कैंडिडेट बोलता है कि हम अंदर नहीं जाने देंगे तुम्हें, दूसरा बोलता है कि तुम आके यहाँ से ले जाओ, तो कैसे जाए? किसके थ्रू जाए? किसका पैर भी लेके जाए? कितना पैसे दे के जाए हम लोग? चलिए दलालों को पकड़िए और ऐसे ही जाते रहिए। और लाएंगे, कहाँ से लाएंगे पैसे? यहाँ पे आप कहाँ से लाएंगे? ये क्या है? यही रह गया सर, हमें यही करना है। यही करने के लिए सर एक मेन पॉइंट इसमें यह है कि 1 महीना टाइम दिया गया कि जब रिजल्ट घोषित हुआ, और कहा गया कि आप 1 महीने के अंदर बीएनआरसी का सर्टिफिकेट लेके आइए और आपको ज्वाइनिंग दे। रिजल्ट घोषित होने के बाद ये सब, हाँ, उसमें अगर दलाली नहीं करना होता ना तो रिजल्ट घोषित होता और फोन कर दिया जाता, तुम बच्चों आओ और यहाँ पे तुम्हारा ज्वाइनिंग है, तुम ज्वाइनिंग करो और अपना ड्यूटी करो। लेकिन वो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना का पीरियड इसलिए दिया जाता है ताकि दलाली का खेल खेला जा सके और बच्चों से पैसा ऐंठा जा सके। यहाँ पे आने के बाद बोल दिया जाता है कि इसमें 45 दिन लगता है आपको ट्रांसफर कराने में, तो 45 दिन ट्रांसफर कराने में लगता है और 1 महीना आप टाइम दे रहे हो ज्वाइन करने के लिए, तो बच्चा ज्वाइन कैसे करेगा? अब जरा सोचिए कि 45 दिन लगेगा ट्रांसफर कराने में और 1 महीना के अंदर जो है आपको ज्वाइनिंग करना है। ये अजूबा देश है ना भारत, और उसमें भी अजूबा राज बिहार है। यहाँ पे तो कमाल का भ्रष्टाचार होता ही है, और हम लोग जहाँ भी भ्रष्ट सिस्टम होगा, जहाँ भी भ्रष्ट अधिकारी होंगे, उनके खिलाफ तो आवाज़ उठाएंगे। बाकी हमारा बात अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ का सिस्टम इस प्रकार से हो गया है कि हम लोगों को ऐसे बोलना पड़ता है। बिहार के सचिवालय से इन मासूम बच्चों के साथ सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।